सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पर याद करना चाहूंगी मेरे भाई मदन बंसल को, क्योंकि पत्रकार बंधुओं के साथ जो मेरा एक तालमेल है उसमें सबसे बड़ी कड़ी जो थी वो मेरा भाई मदन बंसल था। मैंने सबको सुना, हमारे बहुत ही आदरणीय सुनील सचदेवा जी, मैं बहुत 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 इज्जत करती हूँ उनकी, बहुत सम्मान करती हूँ उनका, जनादेश के जो हमारे सुनील सचदेवा जी हैं। देखिए, कोई भी फील्ड क्यों ना है, कोई भी क्षेत्र क्यों ना है, उसके अंदर अपनी पहचान जो बनानी है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, आसान बात नहीं होती अपनी पहचान बनानी। दो धारी तलवार की तरह है। एक पत्रकार भाई तो हमारे विजय मेहता जी चले गए क्या, वो तो मतलब इतने हताश निराश नजर आ रहे थे कि वो तो ये सलाह दे रहे हैं कि आप छोड़ दो पत्रकारिता। मुझे लगता है कि ये कहने की बजाय हमें ये सलाह देनी चाहिए कि आप कोई ना कोई और काम भी करो साथ में, और साथ में पत्रकारिता भी करो, क्योंकि केवल पत्रकारिता ही नहीं, आज के समय में, आज के युग में हर क्षेत्र के अंदर चैलेंज है, चुनौती है। किस क्षेत्र में चुनौती नहीं है, आप बताओ। मंचासी हमारे लोकप्रिय सांसद सुनीता दुग्गल जी, विधायक जी चले गए हैं, तो विधायक जी सुनीता कोटेजा जी, द्वारका प्रसाद जी, आशिकी साहब, हमारी DIPR वारुण लता जी, डॉक्टर वीरेंद्र सिवाज जी, विकास मेहता जी, प्रेम जी, सम्मानित मंच सभी का नाम लूंगा तो शायद ज़्यादा समय बीत जाएगा। मैं सबसे पहले तो कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष विजय बजाज जी का, जिला अध्यक्ष प्रदीप जांगड़ा जी का, जगदीश रावी जी का संरक्षक हैं, आशिकी साहब का, काजला जी का, सोनू जी का, और सभी कल्याण मंच के सदस्यों का आभारी हूँ कि उन्होंने हमें इस समारोह में बुलाया है, मान सम्मान दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सभी प्रदेश भर से आए सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। बात सचदेवा जी ने शुरू की थी फतेहाबाद प्रेस क्लब की, तो मैं एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हम सम विचार कुछ साथियों ने एक प्रेस क्लब का गठन किया है। कोई किसी को विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट बात है कि हम किसी के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हम आपके पूरक हैं। आपको जहां भी जरूरत पहले भी कभी रही होगी मित्र साथियों को, हम सब लोग सबसे पहले पहुंचे हैं, आगे भी पहुंचते रहेंगे। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि कोई गुटबाजी बढ़ाना है, ग्रुपबाजी करना है, कहीं पे आपसे कहीं पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। हम एक दूसरे के पूरक हैं। कभी जनादेश अखबार रही होगी, स्ट्रीट मेल अखबार है, हरियाणा की गूंज है। सच बताइए कि मार्केट बढ़ा है या घटा है? सचदेवा जी, बढ़ा है ना? तो हम सोचे कि और आगे और लोग आ रहे हैं तो किसी की बंद हो जाएगी संस्था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने लोग होंगे उतने विचार, नए विचार होंगे, उतना ही संगठन मजबूत होगा। ऐसा कोई प्रयास नहीं है। हम सब लोग आपके साथ हैं। हम जो भी कार्यक्रम आप लोग करोगे, हम आ रहे हैं। अगर हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो आप सब लोग भी सादर आमंत्रित रहेंगे, मैं ऐसा स्पष्ट करना चाहता हूँ। और बड़ी अच्छी बात सब लोगों ने कही कि
फतेहाबाद प्रेस क्लब को जगह मिलनी चाहिए। सांसद महोदय के पास अवसर है, ऐसे अवसर कभी कभार मिलते हैं और हमें तो ऐसी भी स्मेल है कि शायद विस्तार में उन्हें कोई लाल बत्ती भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोदी साहब कब किस पे उदार हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। रही बात पत्रकारिता की, बलवान जी ने बड़ी मीठी कड़वी बातें कही कि अब पत्रकारिता में हमें जगह नहीं मिलती। देखिए, जब पत्रकारिता शुरू की तो तब 4 पर्पज बताए गए थे कि आपको सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है और सत्य उजागर करना है, जो सच है। तो स्थितियां बदलती चली गई, जो सूचनाएं हैं वो बड़ी स्पीड से आ रही हैं। स्पीड से कोई चीज आएगी तो अधपकी भी होएगी। जल्दी से रोटी आप तवे से उतार दोगे तो पूरी तरह पक नहीं पाएगी। शिक्षित करने का तो हमारा काम ही अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब पत्रकारिता है पे आ गई है, चाहिए से सिमट गई है कि क्या करना चाहिए। जो विचारात्मक चीजें थी वो तो एक रिपोर्टर की उससे हद से हटा दी गई हैं। तो अब हम शिक्षित करने की तरफ तो हमारा कोई काम रहा नहीं है। रही सत्य के उद्घाटन करने की बात, वो इतना कठिन काम हो चला है कि कब किस पे मुकदमा बन जाए। आज जो बात हम सत्य लिखते हैं सरकार के खिलाफ, वो बलवान जी को अच्छी लगती है। कल को बलवान जी सत्ता में आ जाएंगे, वो बात लिखेंगे, उनको वो बुरी लगेगी। एक चीज एक समय में एक को अच्छी लग रही है, वही चीज कुछ समय बाद उसको बुरी लग रही है। पत्रकार वही है, वही अपना काम कर रहा है, लेकिन समय जब बदलता है किसी का तो उसको वो अच्छा बुरा लगता है। तो फिर स्थितियां बड़ी कठिन हो चली हैं कि अब सच लिखने की बड़ी हिम्मत का काम हो चला है। तो बाकी क्या बचा? मनोरंजन। तो सच जानिए तो हम एक मनोरंजन ही तो कर रहे हैं। टीवी पे जो आता है, कहीं कुछ और आ रहा है, हम बदलाव करने की स्थिति में तो अब नहीं रहे हैं। कम से कम इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। ये पत्रकार कल्याण मंच, जिसकी जो हरियाणा इकाई है उसके द्वारा आयोजित आज फतेहाबाद में इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पवन अश्री जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं इस कल्याण मंच के भाई विजय बजाज जी, जिला अध्यक्ष प्रदीप जांगड़ा जी, मुख्य संरक्षक जगदीश रावी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भाई द्वारका प्रसाद जी, जो कि यहाँ के एमएलए विधायक हमारे भाई दुर्गा राम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय जेजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिवाज जी, हमारे भाई राजपाल बेनीवाल जी, सतगुरु मेघवाल जी, राजेश गर्ग जी, राधा कृष्ण नारायण जी, कैलाश बंसल जी, सोनू कुकड़ जी, प्रियंका सिंहार जी, शमी ढींगरा जी, रमन लवली जी, मुकेश बंसल जी, सुनील सचदेवा जी, सोनू बंसल जी, दुग्गल जी, चले गए क्या दुग्गल जी? मेरे को उनका नाम थोड़ी पार्शलिटी तो चलती है, देखो, है ना। और सरकार और पत्रकारों के छायाकार बंधुओं के बीच में जो कड़ी होती है, डीपीआरओ हमारी बहुत ही आदरणीय बहन पारुलता जी, यहाँ उपस्थित रतिया, फतेहाबाद, बट्टू, गोना, टोहाना, हिसार, सिरसा, सब जगह से आए हुए पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज इस मौके पर याद करना चाहूंगी मेरे भाई मदन बंसल को, क्योंकि पत्रकार बंधुओं के साथ जो मेरा एक तालमेल है उसमें सबसे बड़ी कड़ी जो
थी वो मेरा भाई मदन बंसल था। उसको मैं सच में ही, जो मेरे 2 भाई हैं उसके बाद अगर मैं तीसरा भाई किसी को मानती तो मैं मेरे भाई मदन बंसल को मानती थी। क्योंकि राजनीति में आने के बाद तो आपके बहुत चारों तरफ जो है वो भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन राजनीति में भी आने से पहले एक बहन के जैसे जिसने मुझे माना, तो मैं उस मदन बंसल भाई को सबसे पहले अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि खासकर पत्रकार बंधुओं का जो भी कार्यक्रम फतेहाबाद में होता था, कोई भी कार्यक्रम क्यों ना हो, उनके दिमाग में सबसे पहले मुख्य अतिथि अगर कोई होता था तो वो सुनीता दुग्गल होती थी। तो मैं उनको याद करना चाहूंगी सबसे पहले तो। और उसके बाद मैंने सबको सुना, हमारे बहुत ही आदरणीय सुनील सचदेवा जी, मैं बहुत 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 इज्जत करती हूँ उनकी, बहुत सम्मान करती हूँ उनका, जनादेश के जो हमारे सुनील सचदेवा जी हैं। देखिए, कोई भी फील्ड क्यों ना है, कोई भी क्षेत्र क्यों ना है, उसके अंदर अपनी पहचान जो बनानी है ना, वो बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, आसान बात नहीं होती अपनी पहचान बनानी। और उसमें भी अपनी पहचान बनाने के बाद उतने ही दमदार और पत्रकार दे देना इतने, क्योंकि मैं जब भी कई हमारे पत्रकार बंधु हैं उनके साथ कोई बातचीत होती है तो तुरंत कहते हैं जी हमने भी जनादेश जो है वहां से पढ़ाई करी है और हमने भी जनादेश से पढ़ाई करी है। मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि ना केवल वो रिनाउंड है, बल्कि जिन्होंने भी जनादेश से जो है वो संस्कार ग्रहण किए हैं, तो वो उन्होंने खुद भी अपना एक नाम कमाया। क्योंकि पत्रकारिता जो है एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है, दो धारी तलवार की तरह है। एक पत्रकार भाई तो हमारे विजय मेहता जी चले गए क्या, वो तो मतलब इतने हताश निराश नजर आ रहे थे कि वो तो ये सलाह दे रहे हैं कि आप छोड़ दो पत्रकारिता। मुझे लगता है कि ये कहने की बजाय हमें ये सलाह देनी चाहिए कि आप कोई ना कोई और काम भी करो साथ में, और साथ में पत्रकारिता भी करो। क्योंकि केवल पत्रकारिता ही नहीं, आज के समय में, आज के युग में हर क्षेत्र के अंदर चैलेंज है, चुनौती है। किस क्षेत्र में चुनौती नहीं है आप बताओ? क्या राजनीति में चुनौती नहीं है? अभी भी बहुत लोग हैं मुझे ये कहने वाले भी की नौकरी अच्छी वाली नौकरी छट के थे राजनीति चाहने में। अभी भी बहुत से ये बात कहने वाले, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में क्या एजेंडा लेके आ रहे हो वो बहुत मायने रखता है। आप पत्रकारिता जो कर रहे हो, पत्रकारिता से आप क्या चाहते हो? एक आम आदमी की आवाज जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है, एक पत्रकार जो है उसकी आवाज जो है वो सारे समाज के अंदर रखता है। कितनी बड़ी समाज सेवा है ये। एक पॉलिटिशियन है जो एक राजनीतिज्ञ है, उसके पास कितना कुछ करने के लिए होता है, लेकिन वो अपने ही कामों में या कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट में इतना डूब जाता है कि उसको कुछ ध्यान नहीं रहता कि वो किस लिए इस जनता का प्रतिनिधि बना है, इसकी आवाज उठाने के लिए बना है, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि ठीक है अपना शुरू कर दिया कि मैं कहां से मेरे को CIU मिल जाए, कहां से मेरे को ये बिल्डिंग मिल जाए, कहां से मेरे को प्लॉट मिल जाए, कहां से मेरी प्रॉपर्टी और ज्यादा बढ़ जाए। चैलेंजेस हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड के अंदर है। लेकिन अगर हम यही सोचने लगेंगे तो फिर अच्छे लोग कैसे आ पाएंगे हर क्षेत्र के अंदर? हमें अपने अंदर आत्मा की संतुष्टि चाहिए, सोल सेटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं। मुझे बड़ी खुशी इस बात की भी है कि इतने हमारे पत्रकार बंधु जो हैं वो केवल पत्रकारिता ही नहीं करते हैं, बल्कि सोशल सर्विस कितना करते हैं। जैसे कि हम शिवपुरी की बात करें, आज अगर हम सच में फतेहाबाद की शिवपुरी जो है वो मुझे लगता है कि शायद पूरे हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया शिवपुरी होगी। इसके साथ एक मेरा छोटा सा भाई पत्रकार विजय साहब है, इसको एक बार पता लग जाए कि कहीं पर कोई दिक्कत है किसी को, तुरंत अपनी वो एम्बुलेंस लेकर वहां पहुंच जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम जो है अपने साथ साथ कितने और लोगों की मदद जो है वो कर सकते हैं।
और सुनील जी जो हमारे अभी चले गए आदरणीय पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया जी, तो उनसे कह रहे थे कि जी आप थोड़ा ध्यान रखा करो, तो कहते कि नहीं सत्ता पक्ष वाले ज्यादा ध्यान रखेंगे। हम तो रखेंगे ही ध्यान और हम तो रख भी रहे हैं, लेकिन आपका नाम परमात्मा ने बलवान दौलतपुरिया वैसे ही थोड़ी रखा है, बलवान भी और दौलतपुरिया भी, तो उस दौलत का थोड़ा बहुत तो डिस्पर्शन जो है वो चाहिए। तो कोई गलत मांग नहीं करी थी हमारे पत्रकार बंधुओं ने उनसे। और जैसा कि हमारे आदरणीय श्री जी ने आपको बताया कि सच में देखिए मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, बहुत से ऐसे बदलाव पिछले 9 सालों के अंदर हमारी सरकार के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए, जिसमें अगर हम पत्रकार बंधुओं की बात करें, जैसा कि अक्षरी जी ने भी बताया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे पत्रकार बंधुओं को पेंशन मिल रही है। पहली बार ये हो रहा है ना, ये बात मानते हो ना? ये बात तो देखो, मैं ये कहती हूँ कि जहां पर आपको ये लगता है कि सरकार को ये भी करना चाहिए या सरकार ने ये गलत किया, आप जरूर उस बात की आवाज उठाओ। आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन जहां सरकार कोई अच्छा काम करे ना तो उसको भी अप्रिशिएट करना मुझे लगता है हमें जरूर चाहिए। तो एक बार मेरे को सच्ची सच्ची बताओ आप, ये पहली बार ये हुआ ना पेंशन? हाँ तो भरो सब लोग, पहली बार हुआ ना ये देश में, पहली बार पूरे देश के अंदर, मुझे लगता है शायद और किसी राज्य में नहीं। तो एक बार जोरदार ताली इस बात के ऊपर तो बजाओ, हाथ साथ खोल लो। मैं देखिए इससे पहले भी जो भी कोई जो है आपके यहाँ पे इवन आपके पत्रकार बंधु भी जो भी कोई स्पीच करके गया, आप लोगों के हाथ खुले नहीं, ऐसे कैसे बंद पड़े हैं? अरे रामदेव कहना थोड़ा जोर से ताली बजाया करो, अपने आप के लिए बजाओ। तो ये काम हमारी सरकार ने किया।